गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इतिहास में जो गवर्नर जनरल हुए थे भारत में। गवर्नर जनरल कौन कौन आया, क्या किया, आज हम लोग ये देखेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले कौन आए? वॉरेन हेस्टिंग्स। कार्यकाल क्या था? 1772 से 1785 तक। बंगाल का प्रथम गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1781 में इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब की थी? 1781 में। किसको बढ़ावा देने के लिए? इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। 1784 में विलियम जोन्स के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन आता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई? 1784 में। 1784 में किसने की? विलियम जोन्स। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन समाप्त किया कब? 1772 में। द्वैध शासन समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भू राज्य सुधार, 5 वर्षीय ठेका पद्धति इसी के समय शुरू हुआ। हिंदू एवं मुस्लिम कानूनों का संकलन, न्यायिक सुधार किए, जिला फौजदारी और जिला दीवानी की स्थापना किया। कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना। अपीलीय कोर्ट बनाया। अपीलीय कोर्ट में जिला सदर दीवानी और जिला सदर निजामत। कलकत्ता सर्वोच्च परिषद के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। प्रथम जज बनाया किसको? एलिसा एमपी को। कब? 1774 में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसकी स्थापना हुई थी? सर्वोच्च परिषद के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब हुई थी? 1774 में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 और सालबाई की संधि 1782 इसी के समय में हुआ था। सेकेंड मैसूर युद्ध 1780 से 84 एवं मंगलौर की संधि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स के। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। इसी के कार्यकाल में हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। किसके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा 1792 ईस्वी में हुआ। 1785 में इंग्लैंड लौटने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसके विरुद्ध एडमंड बर्क, चार्ल्स जेम्स फॉक्स और शेरिडन एवं मिलबर्ट द्वारा महाभियोग चलाया गया। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की गई। यह पहला गवर्नर जनरल है जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन यह मुकदमा 7 वर्षों तक चला और दोष मुक्त हो गया। लाया तो गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। इम्पीचमेंट महाभियोग इसके खिलाफ पारित नहीं हो पाया था। लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ था। अब क्या है ये देखिए, उल्टा थोड़ा हो गया है। आप लोग मोबाइल पलट के पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस
लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल क्या है? 1786 से 93। स्थायी बंदोबस्त, जो सब लोग जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त 1793, बीबी मतलब वेस्ट बंगाल में। पुलिस सुधार किया 1791 में। रेगुलेशन द्वारा पुलिस अधीक्षक के शक्तियों को निर्धारित किया गया। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कौन? सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड बनाया। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय जजों के अधीन जिले के फौजदारी अदालतों की समाप्ति एवं उनके स्थान पर 4 सर्किल न्यायालय स्थापित किए गए। ये किसके कार्यकाल में सारे कार्य हो रहे हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या है? 1784 से 1793। स्थायी बंदोबस्त कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवक जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये कौन है? राजा राम मोहन राय के कार्यकाल के समय के हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल क्या है? 1828 से 1835। ये क्या हैं? प्रथम गवर्नर जनरल ये भारत के हैं। और इसके पहले जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो कहाँ के थे? बंगाल के। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कॉलेज की नींव पड़ी थी, मतलब स्थापना भी कह सकते हैं। नींव पड़ी थी किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का दमन किया। कब? 1829 में। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से देखिएगा। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ था शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के, लेकिन शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, इसके समर्थक राजा राम मोहन राय थे। ठगी प्रथा का दमन 1829 में किसने किया था? कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था। मैसूर का विलय 1831 में। कछार एवं जयंतियाँ का विलय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। किनके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल क्या है? 1828 से 1835। 1834 में कुर्ग का विलय हुआ। 1834 में आगरा की स्थापना हुई। 1834 में मैकाले स्मरण पत्र और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश स्वीकृत हुई। भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था हुई। अब कौन है? सर चार्ल्स मेटकाफ। इनका कार्यकाल क्या है? 1835 से 36। ये जस्ट इनके बाद हैं। किनके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध हटाया। इनको क्या कहते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसके बाद ऑकलैंड है। इनका कार्यकाल क्या है? 1836 से 42। इनके समय में क्या हुआ था? फर्स्ट अफगान युद्ध लड़ा गया। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक था? कोलकाता से दिल्ली तक। 1839 से 42 में फर्स्ट अफगान युद्ध हुआ। लिखे तो थे ऊपर। एलन बरो 1842 से 44 प्रथम अफगान की समाप्ति हुई। शुरू किसके समय में हुई? ऑकलैंड के।
समाप्त किसके समय में हुई? एलनबरो के। लॉर्ड डलहौजी ये बहुत ही मशहूर हैं। 1848 से 56 इनका कार्यकाल है। इन्होंने क्या क्या किया? मुंबई से ठाणे प्रथम रेल लाइन चलाई। कब? 1853 में। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 1853 में कोलकाता टू आगरा क्या किया था? पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी। 1853 में ही डाक सेवा भी शुरू हुआ और 1853 में ही रेल लाइन भी चली और 1853 में ही टेलीग्राम लाइन भी बिछी। लैप्स का परिचय यानी लैप्स सिद्धांत, हड़प नीति अपनाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे ही कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। डाक प्रणाली इसी में शुरू 1853 में। वुड डिस्पैच 1854 में घोषणा पत्र आया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1854 में ही। विधवा पुनर्विवाह 1856 अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह किनके सहयोग से हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर इनके सहयोग से मिलके किए थे। PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुआ। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के ही। गंग नहर का निर्माण कराया। कब? 1854 में सिंचाई के लिए। सैन्य सुधार शिमला का सैनिक मुख्यालय बनाया। 1857 क्रांति का कारण भी यही था। रुड़की में 1853 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। किनके? लॉर्ड डलहौजी के। 1853 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किस किस को हड़पे थे इन्होंने? सतारा 1848, जैतपुर को 1848 में, संभल 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। क्रम से लगाने के लिए देता है क्या? सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। कुशासन का आरोप लगाया था। लगाकर 1856 में अवध को भी ब्रिटिश सरकार में मिला लिया था। अवध का नवाब कौन था? कौन थे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1848 से 49 में सेकेंड सिख युद्ध एवं पंजाब का विलय। सेकेंड बर्मा युद्ध 1852 बर्मा द्वारा पेगू का विलय किया गया। 1853 में बरार का विलय। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। गोरखा रेजिमेंट बनाया गया। किनके कार्यकाल में? सब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये सब कार्य हो रहे हैं।